मेरा नाम आयत है। मैं एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक गरीब सी सादा दिली लड़की हूँ, जहाँ बिजली रोज़ चली जाती है, नल का रोज़ बंद होता है, लेकिन दिल में मेरे एक उम्मीद हमेशा जागी रहती थी। मेरी माँ लोगों के घर बर्तन धोने जाया करती थी। यही हमारे गुजारा करने का एक वाहिद आसरा था। मैं बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। तब से माँ ने ही मेरी जिम्मेदारी संभाली। मुझे तो पता भी नहीं मेरे अब्बू कैसे दिखते थे। बस घर में एक तस्वीर थी पुरानी सी, जिसे देखकर माँ हमेशा कहती थी कि ये तेरे अब्बू हैं। मैं अब्बू को हमेशा याद करती थी और याद से आंसू भी बहाया करती थी। हमेशा अपनी वालिदा की आंखों में ही, अपनी अम्मी की आंखों में ही मैं अपने अब्बू को देखा करती थी, क्योंकि मैंने कभी अपने अब्बू को देखा ही नहीं था। बहरहाल मैं अब बड़ी हो रही थी तो माँ मुझे अपने साथ बर्तन धोने के काम पर ले आती, क्योंकि घर में अकेली बेटी को छोड़ना उनके लिए एक खतरे से खाली नहीं था। और वैसे भी वो हमेशा मुझे अपनी नज़रों के सामने देखा रहती थी। मैं कोई बहुत खूबसूरत दिखने वाली लड़की नहीं थी। सांवला सा मेरा रंग था, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल। मैं एक सादा दिल लड़की थी और सादी सी सिंपल सी दिखने वाली लड़की थी। माँ के साथ रोज़ कपड़े धोने और बर्तन धोने जाया करती थी। मैं उनके साथ इसलिए जाती ताकि आमदनी थोड़ी सी बढ़ सके और हम जल्दी जल्दी काम करके और घरों का भी काम ले सकें। स्कूल जाने का सपना आज भी आंखों में था, लेकिन पेट की खातिर हर सपना हमें छोड़ना पड़ता है और पेट की आग की खातिर हर सपना छोटा भी लगता है। हर दिन सोचती थी मेरी ज़िंदगी भी किसी कहानी जैसी कब बदलेगी, कब मेरे सपनों का राजकुमार मेरी ज़िंदगी में आएगा, मेरे ख्वाबों का शहज़ादा आएगा और मेरी ज़िंदगी को बदल देगा। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं। हकीकत में गरीबों को कोई नहीं अपनाता। हकीकत में गरीब को सिर्फ गरीब ही मिलता है। ऐसे शहज़ादे गरीबों का इस्तेमाल करके उन्हें पता नहीं किधर फेंक देते हैं। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। अक्सर जब शाम को मैं काम से फारिग हो जाती तो हमारे मोहल्ले के पास ही एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। वहाँ पर जो चचा थे वो मेरी अम्मी के भाई लगते थे, दूर के रिश्ते में। तो मैंने उनसे बात करके वहाँ पर जाना आना शुरू कर रखा था। मुझे शुरू से ही किताबों से बहुत लगाव था और किताबों से मुझे बहुत मोहब्बत थी। किताबों के बीच रहना, किताबें पढ़ना, नई नई स्टोरीज़ पढ़ना, नए नए चीज़ों के बारे में जानना, मेरा यही शौक़ था। अब क्योंकि बचपन से पढ़ाई तो कर नहीं पाई थी, स्कूल जा नहीं पाई थी, तो मैं यहीं पर आकर अपना वो शौक़ पूरा कर रही थी। उस लाइब्रेरी में मैं हर रोज़ चले जाया करती थी। वो चाचा भी मेरी इस लगन को देखकर बड़े खुश होते थे और कहते थे, बेटा तुम्हें जो भी किताब चाहिए हो मुझे बताना, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए वो निकाल कर दे दिया करूँगा, और अगर तुम चाहो तो घर भी लेकर जा सकती हो। लेकिन मैं उन चाचा को क्या बताती कि दिन भर तो मैं कपड़े और बर्तन धोने में गुजार देती हूँ मम्मी के साथ। अब कहाँ मुझे टाइम मिलने वाला है, यहीं पर जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। बहरहाल मैं 2-2 3-3 घंटे लाइब्रेरी में बिताती और जब भूख लगती या फिर माँ का ख्याल आता तो मैं घर चली जाती। फिर एक दिन मुझे लाइब्रेरी में एक ऐसा शख्स मिला जिसके बाद मुझे किसी और की तलब ही ना रही। हल्की सी अंधेरी शाम थी। लाइब्रेरी में मैं अकेली थी, कोई भी आज पढ़ने वाला नहीं था, सिर्फ सुलेमान चाचा थे। उस दिन लाइब्रेरी में सिर्फ मैं थी और एक अजीब सा सुकून। पुरानी किताबें मैं देख रही थी, तभी अचानक किताबें देखते देखते एक किताब मेरे हाथ से नीचे गिर गई। जब मैं झुकी तो किसी और का हाथ भी उसी किताब की तरफ बढ़ रहा था। उस लम्हे हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और पहली बार मैंने रैयान को देखा। रैयान एक खूबसूरत सा नौजवान, लंबा चौड़ा कद, मीडियम लेंथ बाल होंगे, झील सी उसकी खूबसूरत आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, वाइट टी शर्ट और जीन्स में वो मेरे सामने था। उसकी आंखों में मानो कोई गहरा समुंदर हो, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट से रोशन। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे किसी किताब की तरह पढ़ लिया था और मैंने उसे एक किताब के सफ़े की तरह देखा था। मेरी आंखों की उसने तारीफ़ की। मैं हंसी भी, शर्माई भी और डर भी गई, क्योंकि इतना खूबसूरत लड़का मुझ जैसी लड़की की तारीफ़ करे तो बड़ा अजीब सा लगता है। यकीन मानिए रैयान के आगे मेरा खूबसूरती का लेवल 0% भी नहीं था। मतलब मैं तो माइनस में थी और वो था 100+। तो इतना खूबसूरत सा लड़का अगर आपकी तारीफ़ करे और आप दिखने में कुछ भी नहीं तो आपको डर तो लगेगा ही। मैं शर्माई इठलाती हुई वहाँ से चली गई। सुलेमान चाचा से इजाज़त लेकर मैं सीधा घर आ गई। लेकिन कमाल की बात यह थी कि रैयान मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था और उसका वो बात करने का तरीका, उसने मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन मैं डर भी रही थी। कहाँ मैं गरीब सी सादा सी लड़की, कहाँ मैं और कहाँ रैयान जैसा एक खूबसूरत शहजादे जैसा लड़का।
मानो वो किसी बहुत अमीर घराने का लड़का हो। उसके कपड़े और उसका रहन सहन बता रहा था कि वो कोई आम लड़का नहीं था। बहरहाल मैं घर तो आ गई, लेकिन रैयान को भी साथ ले आई अपने ख्यालों में। रैयान ही रैयान घूम रहा था। फिर मैंने इस ख्याल को झटकते हुए कि मैं कहाँ एक गरीब सी लड़की, और मैं तो दिखने में भी कोई ख़ास नहीं हूँ, और वो कितना खूबसूरत, कितना हैंडसम और कितना अच्छा लड़का है, कहाँ मैं भी उसके ख्वाब देख रही हूँ। और वैसे भी अम्मी की बात मैंने जहन नशीन कर रखी थी कि गरीब को सिर्फ गरीब ही मिलता है, कोई भी अमीर गरीब को घास नहीं डालता, और अगर डालता भी है तो कोई ना कोई ज़रूरत या कोई ना कोई मतलब के तहत ही गरीब को कोई चुनता है, और फिर मतलब पूरा हो जाने के बाद उसे कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। तो मैं बहुत डरती थी, और ख़ासकर अमीरों से, क्योंकि माँ ने मुझे समझा रखा था कि बेटा एक बार किसी गरीब से दोस्ती कर लेना, लेकिन अमीरों से नहीं। अमीरों की दोस्ती, उनकी मोहब्बत, उनका लगाव, उनका रिश्ता बहुत भारी पड़ता है। पता नहीं माँ ऐसा क्यों कहती थी, लेकिन मुझे कभी कभी माँ की बात सही भी लगती थी कि गरीब को भला कौन अमीर पूछेगा। बहरहाल अब मैं रोज़ की तरह माँ के साथ काम पर चली गई और शाम को फिर से लाइब्रेरी चली गई। दिल में एक आस तो थी कि रैयान शायद आज भी दिखेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो 2-3 लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें कोई भी रैयान नहीं था। मैं भी अपने पढ़ाई में लग गई, क्योंकि मुझे पता था रैयान कौन सा रोज़ आने वाला है और रोज़ मेरा हाथ बटाने वाला है। मैं वहाँ पर बैठी हुई थी कि अचानक किसी ने एक बुक मेरे सामने वाली टेबल पर, यानी मैं जहाँ बैठी थी उसी के सामने वाली टेबल पर रखी। जैसे ही बुक की आवाज़ आई, मैंने सामने देखा तो रैयान आज फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरे सामने आकर बैठ गया था। मैं तो उसको देखते ही घबरा गई, और मैंने एक हल्की सी स्माइल, जो कि झूठी स्माइल थी, उसे देख कर दी। वो भी मुस्कुराया और इशारतन मुझसे वो कहने लगा कि क्या मैं वहाँ आकर बैठ सकता हूँ। इशारे में उसने मुझे यहाँ पर बैठने की इजाज़त चाही, लेकिन मैं थी जो डरी हुई इतनी थी कि मैंने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और चुपचाप बैठी रही। रैयान वहाँ से उठकर मेरे पास नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत सलीकेदार, एक तमीज़दार और एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है, वरना आजकल के लड़के तो मौका ही ढूंढते हैं, लड़की अकेली ना दिखी और उसके पास आकर बैठ जाएं और उससे हंसी मजाक करना। लेकिन रैयान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैं दिल ही दिल अपने आप को कोस रही थी कि मुझे रैयान से इशारतन ही कह देना था कि आकर बैठ जाओ। हो सकता है वो कुछ मदद चाहता हो। मदद तो एक बहाना था, मुझे भी रैयान से बात करना था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो मैं उसे मना कर चुकी थी। मैं किताब में इस तरह घुसी हुई थी जैसे मानो सामने कोई खौफनाक चीज़ खड़ी हो। रैयान ने मुझे कई बार देखा, लेकिन मैंने नज़रें नीचे जमाई रखी। मुझे उसके देखने का एहसास हो रहा था। तभी अचानक जैसे ही मैंने हिम्मत करके नज़रें ऊपर उठाई और सामने देखा तो रैयान वहाँ से गायब था। किताब टेबल पर ही रखी हुई थी। मैंने किताब वहाँ से उठाई और जो देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रैयान एक ऐसी बुक पढ़ रहा था जिसमें कई किस्से कहानियाँ थे, और मैं ये बुक पढ़ चुकी थी। इसमें अक्सर वही शहजादे और गरीब लड़की वाली किस्से कहानियाँ थी, जिन्नातों वाली किस्से कहानियाँ थी, बहुत सारी अलग अलग लव स्टोरीज़ थी। मैं तो हैरान रह गई कि रैयान ये सब भी पढ़ता है। इतने में वो पीछे से आकर कहने लगा, मोहतरमा अगर बुरा ना माने तो ये किताब मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा जी जी आप। इतना कहकर मैं जैसे ही पलटी तो रैयान से टकरा गई। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।